कैसे हो मेरे प्रिय। आज का संदेश बहुत खास है तुम्हारे लिए। आज तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, मैं उससे तुम्हें रूबरू कराने वाला हूँ। और मुझे अपना गुरु मानते हो तो प्लीज़ रोना बंद करो। तुम रोते रोते भावुक होकर मेरे सामने आते हो और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं सुनता हूँ? तुम्हारे जीवन की पूरी किताब मेरे हाथ में है और मुझे बस पन्ना पलटना है। और जिस दिन पन्ना पलट दिया उसी दिन तेरे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारे जैसे कई भक्त हैं जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और मैं भी तुम्हें दिल की गहराइयों से प्रेम करता हूँ। अभी तुम्हारे आसपास ग्रह नक्षत्रों के कारण परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत चल रही हैं। मैं बस सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी फिर भी तुम समस्याओं से घिरे रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे पता है तुम आर्थिक तनाव से गुजर रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो और ऐसे समय से गुजर रहे हो जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं। देखो, तुम इंसान को मूर्ख बना सकते हो लेकिन ईश्वर को नहीं। और आज भले तुम नेक रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन तुम भी जानते हो कि अतीत में तुमने कितने पाप किए हैं। खैर छोड़ो, देर से सही लेकिन अकल तो आई। इसी सबक से तो तुम्हें रूबरू कराना था। देखो, तुम मासूम हो और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम चालाक लोगों पर भी भरोसा कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम हर किसी को अपनी नज़र से देखते हो, उन्हें अपना मान लेते हो, लेकिन इसी का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं और पल भर में रिश्ते बदल देते हैं। लेकिन तुम हौसला रखो मेरे प्रिय, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो ज़िंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और फिर तुमने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है, तो तुम्हें कोई कैसे गिरा सकता है। और जब तुम्हें लगता है ना कि मेरा तो सब कुछ चला गया है, मैं बर्बाद हो गया, जब तुम हार मानने लगो तो एक बार प्रभु श्री राम को याद कर लेना और उनका उदाहरण अपने दिमाग में रख लेना। प्रभु श्री राम अयोध्या के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राजा बनने वाले थे, लेकिन महाराज दशरथ ने कहा, बेटा आपको वनवास जाना होगा। और बिना कोई सवाल जवाब किए बड़े संयम होकर उन्होंने कहा, ठीक है पिताश्री, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। मैं बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों के साथ रहूँगा और उनसे बहुत कुछ ज्ञान की बातें सीखूँगा। तो ध्यान रहे कि परिस्थितियाँ सबके साथ आती है, हमें परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश होकर रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, यह तुम्हें सफलता की बात कहना है। यदि आप चाहते हैं कि इसी संदेश से आपका जीवन बदल जाए तो कमेंट में टाइम डाल दीजिए, क्योंकि इससे यूनिवर्स और आपके बीच कनेक्शन जल्दी बनेगा और समय इसमें गवाही देगा। तो जल्दी से प्रभु का नाम लें और टाइम डाल दें। और यदि कोई परम इच्छा है उसे भी आप लिख सकते हैं। आप ध्यान से सुनो आगे जो बता रहा हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत बड़ा और अच्छा आपके जीवन में आने वाला है। आप जिन सपनों और इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे उनका समय बहुत जल्द आने वाला है। मेरे प्रिय, ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना। हो सकता है इसी वीडियो के बाद तुम्हें कुछ ऐसा आभास हो जिससे तुम्हें खुशखबरी प्राप्त होगी, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी, या किसी अधूरे कार्य के पूरा होने की सूचना हो। आपने काफ़ी समय से जो मेहनत की है, जो प्रार्थनाएं की है, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। कई बार हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन आपको भरोसा करना होगा और अपने मन में ये विश्वास लाना होगा कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। ये खुशखबरी बाहरी तौर पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। बस तुम्हें खुद को ये समझाना है कि तुम उस खुशखबरी के लायक हो। जब आप किसी सफल व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या किसी सफल व्यक्ति से मिलते हैं तो आप भी सोचते हैं, काश हम भी ऐसा बन पाते। या आप ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा कब बनेंगे, इस मुकाम पर कब पहुंचेंगे। देखो, मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं होता। कभी सफल व्यक्ति की जड़ों में झांक कर देखना, उसके अतीत को देखना, क्या मिलेगा? अपमान, घबराहट, अकेलापन। इन सब के साथ एक धैर्य जैसी चीज़ भी जरूर दिखेगी। तो अपने धैर्य और इन सभी को साथ लेकर वो आगे बढ़ा है, इसलिए आज वो सफल है। तो मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम भी इन्हीं हालातों से गुजर चुके हो या अभी गुजर रहे हो। और याद रखो, इतना सब कुछ सहने के बाद ये जो तुम्हारा धैर्य है ना, यही तुम्हें एक दिन सफल बनाएगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ
कि तुम जल्दी से जल्दी सफल हो। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने परिजनों को ये वीडियो शेयर करो।